कुछ ब्रांड्स जैसे नाइकी, स्टारबक्स, एप्पल या और भी अन्य ब्रांड हमने देखा है कि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। और कभी कभार तो हमें ये भी महसूस होता है कि इतनी तो इसकी कॉस्ट भी नहीं होगी जितना इसका प्राइस है। हमने देखा है 1.5 लाख रुपए के एप्पल के फ़ोन आते हैं, और ये प्राइस और भी ऊपर तक जाता है एप्पल के प्रोडक्ट में, 5-5 लाख, 10-10 लाख। और नाइकी के जो जूते होते हैं जो हमें आमतौर पर 1300-1500 में मिल जाते हैं, वहीं नाइकी के शूज़ की स्टार्टिंग ही 15,000, 13,000, 20,000 ऐसे होती है, और लाखों तक इनके भी प्राइस जाते हैं। और कॉफ़ीज़ जो नॉर्मल हमें दुकानों पे 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की भी मिल जाती है, वो स्टारबक्स या अन्य ब्रांड्स हैं जैसे बरिस्टा, सीसीडी, थर्ड वेव और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, वो हमें देते हैं कॉफ़ी 1-1 हज़ार रुपये की, 1500 की, यहाँ तक कि 2-2 हज़ार से भी ऊपर की भी कई बार देते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है इन ब्रांड्स में? तो इसी के बारे में मैंने कुछ रिसर्च करी, और आज हम जानेंगे इन्हीं ब्रांड्स के बारे में। तो ब्रांड्स जैसे कि नाइकी, स्टारबक्स, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मुख्य रूप से लिए हैं, नाइकी, स्टारबक्स और एप्पल। तो इसमें तीनों चीज़ एक तरीके से कवर हो गई। नाइकी में शूज़ और स्पोर्ट्स वियर से रिलेटेड चीज़ आ गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें आ गई। स्टारबक्स में ड्रिंक बेवरेजेस से संबंधित चीज़ें आ गई, और एप्पल में टेक्नोलॉजी आ गई। तो एक तरीके से लगभग लगभग हमने डाइवर्स 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल कवर हो पाएंगे। तो ये जाने जाते हैं अपनी प्रीमियम प्राइसिंग की वजह से, जैसा मैंने बताया। और वो महंगे क्यों होते हैं? पहले तो मुझे लगता था कि यार बनाते ही होंगे और कॉस्ट आती होगी उनकी बनाने की, और इनको सेल कर देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनकी कॉस्ट बढ़ाने में योगदान देते हैं, और ब्रांड इसी वजह से बनता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ब्रांड वैल्यू होती है और इमेज होती है। जैसे कि एप्पल, आप नाम लीजिए, रेपुटेशन है ब्रांड की। तो ये जो है रेपुटेशन है वो टाइम के साथ बनानी पड़ती है, और एक सिंबल ऑफ स्टेटस भी हो जाता है ये, और क्वालिटी होती है उसमें, और लग्जरी की फीलिंग आती है। जैसे कि अगर हम एप्पल का फ़ोन हाथ में लेके चले तो एक स्टेटस बढ़ता है हमारा। स्टारबक्स में हम जाएं तो हमें क्वालिटी मिलेगी। एप्पल के अगर हम शूज़ पहनते हैं तो लग्जरी का, स्टेटस का, इन सब चीज़ों का एहसास हमें मिलता है। देखें हम अगर एप्पल का अगर हम उदाहरण लें, तो उसका डिज़ाइन जो है, उसका जो इनोवेशन है, और जो प्रीमियम जो फ़ील देता है हमें, जिसकी वजह से लोग एप्पल को प्रेफर करते हैं कि भाई एप्पल। वो तो लोग बस प्राइस की वजह से कई बार चूक जाते हैं, वरना तो सब लोग एप्पल के दीवाने हुए पड़े हैं, और इंडिया में तो इसका ट्रेंड खास कर बहुत ऊपर है। तो इसकी वजह से आईफोन स्टेटस सिंबल बन जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट, कस्टमर जो हैं ये ट्रस्ट करते हैं इन ब्रांड्स पे, क्योंकि ये लगातार हाई क्वालिटी अपनी मेंटेन करके रखते हैं, शिकायत का मौका बहुत कम देते हैं। जैसे स्टारबक्स का अगर हम देखें तो वो प्रीमियम कॉफ़ी के लिए जाने जाता है, और जो उनकी क्वालिटी होती है बीन्स की वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो एम्बियंस होता है, कैफ़े का माहौल होता है, वो बड़ा मस्त होता है, मतलब फ़ील आ जाती है। इसके बाद इमोशनल अपील, ब्रांड्स जैसे कि नाइकी ने एक इमोशनल कनेक्शन स्थापित कर रखा है कस्टमर्स के साथ। कई सारे कैंपेन किए हैं, एंडोर्समेंट्स किए हैं फेमस एथलीट्स को लेके, जैसे कि माइकल जॉर्डन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट्सेट्रा, जिसकी वजह से एक इमोशनल कनेक्शन बन पाया है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग ज़्यादा भी पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, और ब्रांड की स्टोरी रहती है, और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, प्रोडक्ट का नहीं देते हैं, वो इस चीज़ का, स्टोरी का और अन्य चीज़ों का पैसा देते हैं। इसके बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हाई एडवर्टाइजिंग करते हैं ये सारे ब्रांड्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है एडवर्टाइजिंग में, और अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए अपनी इमेज बाज़ार में स्थापित करनी होती है। जैसे नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। इस एक फ्रेज़ के लिए, इस तीन वर्ड्स के लिए, 3 वर्ड्स के एक सेंटेंस के लिए, फ्रेज़ के लिए नाइकी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करता है। जस्ट डू इट, ये कैंपेन इसने चला रखा है नाइकी ने, जिसकी वजह से ये आइकॉनिक कैंपेन बन गया है पूरी दुनिया में। और इसकी वजह से एक काइंड ऑफ मार्केटिंग का ये स्ट्रेटजी होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके से,
जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं और पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। जस्ट डू इट, एक इमोशनल टच हो रहा है इसमें। इसके बाद सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, बहुत महंगे महंगे सेलिब्रिटीज़ को हायर करके प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कराया जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट आप के बारे में बताओ और उसके बारे में प्रचार करो, एडवर्टाइज़ करो, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज़ और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और इसकी वजह से पैसा बढ़ता है और वो हाई चार्जेस लेते हैं। क्योंकि भाई ब्रांड क्या, अगर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर आके एक शूज़ बेच रहा है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार बस कोका कोला उठा के साइड में रख दी थी और पानी को आगे रख दिया था, कोका कोला के शेयर ऐसे धड़ाम से गिरे कि उसकी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो गई। हालांकि बाद में उसने वापस गेन कर लिया, बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह इसलिए करनी पड़ती है। तो इमेज भी बहुत ज़रूरी है और जो सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एप्पल बहुत फेमस एक्टर्स को हायर करता है, म्यूजिशियंस को हायर करता है अपने प्रोडक्ट को जब वो लॉन्च करता है साल में एक बार। और नाइकी भी बहुत सारे कोलैबोरेशन करता है एथलीट्स के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए और पार्टनरशिप करता है, जिसकी वजह से ब्रांड की जो इमेज है वो बूस्ट हो पाती है और ये जो अदा करती है फाइनल प्रोडक्ट के कॉस्ट में इजाफा करने में करती है। इसके बाद प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है और इनोवेशन होता है, ये भी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे ये कंपनियां बहुत खर्च करती हैं। R&D में बहुत पैसा लगता है, रिसर्च में करोड़ों रुपए एक एक टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने में सालों, और बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े दिमाग लगते हैं, उनकी फ़ीस होती है, उनकी सैलरी होती है। और टेक्नोलॉजी में तो कुछ पैसे की लिमिट ही नहीं होती, तो इसकी वजह से भी बहुत पैसे कॉस्ट में इजाफा होता है और कटिंग एज प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो पाता है। और कांस्टेंट इनोवेशन की वजह से, जैसे कि आईफोन है, ये अपने प्रोडक्ट में एडवांसमेंट लाने की कोशिश करता रहता है। नाइकी अपने शूज़ में एडवांसमेंट लाने की कोशिश करता रहता है कि कैसे बेहतर किया जा सकता है प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मटेरियल क्वालिटी, ये भी प्राइस में, कॉस्ट में एक इजाफा करने में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो ब्रांड्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम जो है उसका वो बढ़ जाता है, यानी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप नाइकी को लें तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है अपनी एथलेटिक गियर्स, जैसे उनके कुछ वॉच होती है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो नाइकी बनाता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं जिसमें हम हार्ट बीट वगैरह मेज़र कर सकते हैं, रनिंग टाइम देख सकते हैं कि कितना लगा है, जिसकी जैसे कि और देखें फ्लाईनेट मटेरियल होता है जो एप्पल यूज़ करता है। इसमें क्या रहता है, लाइट वेट हो जाता है शूज़ का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं शूज़, और इसकी जो सस्टेनेबल कॉस्ट है वो भी अच्छी रहती है, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है और एनवायरनमेंट को डैमेज भी कम करता है। तो इन चीज़ों की वजह से भी, अब स्टारबक्स का अगर लें तो वो बहुत हाई ग्रेड की कॉफ़ी बीन्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के कॉस्ट में इजाफा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद डिज़ाइन जो होता है उस पर भी एक बहुत बड़े बड़े दिमाग लगते हैं, बहुत बड़ी रिसर्चेज होती हैं कि क्या कस्टमर को उभाएगा, क्या चीज़ साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करेगी लोगों के, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है। एप्पल जाना जाता है अपने मिनिमलिस्टिक पर सोफिस्टिकेटेड एक सीमित डिज़ाइन के लिए, ठीक है, बहुत कम, बहुत एक तरीके से क्लियर विज़न रखता है एप्पल, और साफ़ सुथरा और क्लियर और सीमित, लेकिन उसी में ही परफेक्शन। इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा बेस्ट डिज़ाइनर्स हायर करने होते हैं, उनकी सैलरी होती है, और जिसकी वजह से प्रीमियम मटेरियल प्राप्त हो पाता है। जैसे कि टाइटेनियम यूज़ करता है एप्पल अपने प्रोडक्ट में, जो कि काफ़ी महंगी धातु है। ये सब कैसे पता लगा, तो ये सब वही बताते हैं कि मटेरियल कौन सा यूज करना है, ये डिज़ाइनर्स वगैरह लोग बताते हैं, जो कि काफ़ी रिसर्च करके पता लगाते हैं कि क्या किस चीज़ का क्या योगदान हो सकता है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। हाई क्वालिटी ग्लासेस का उपयोग करते हैं फ़ोन बनाने में, एल्युमिनियम का हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस हाई होता है। इसके बाद एक्सक्लूसिविटी और लिमिटेड अवेलेबिलिटी,
ये बहुत ही एक्सक्लूसिव, यानी कि हमारे पास बहुत कम है और बहुत सामान लिमिटेड है हमारे पास। तो ये एक तरीके से साइकोलॉजी पे भी प्रहार करते हैं, या इनके पास कई बार वाकई में ही लिमिटेड होता है एडिशन, तो उसकी वजह से प्राइस हाई हो जाता है। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो होती है, अगर सप्लाई कम है तो, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हाई होगा, और अगर सप्लाई कम है तो स्कैरसिटी और डिमांड जो है, इसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड लिमिटेड एडिशन में प्रोडक्ट निकालते हैं और एक्सक्लूसिव रिलीज़ करते रहते हैं प्रोडक्ट को, कि ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। जिसकी वजह से डिमांड बहुत, कस्टमर्स में ये एक इमेज बन जाती है कि भाई ये तो इतना ही है, फटाफट ले लें वरना ख़त्म हो जाएगा। और जो नाइकी का जो एयर जॉर्डन जैसे कि शूज़ है, वो अपने लिमिटेड रिलीज़ करता है, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से लोगों में चाहत उत्पन्न होती है और प्राइस में इजाफा होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है। इसके बाद परसीव्ड वैल्यू, एक तरीके से धोखे वाली वैल्यू भी कई बार इमेज बनाते हैं। मतलब धोखे वाली क्या, मतलब उसकी इतनी इमेज होती नहीं है, बनाई जाती है, या कई बार होती भी है लेकिन बनाई जाती है। वैल्यू को बनाया जाता है मार्केट में कि इसकी इतनी वैल्यू है ही, लोगों को विश्वास हो जाता है। तो जिसकी वजह से सप्लाई और मेकिंग कॉस्ट जो होती है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया, प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बना देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस हाई हो जाते हैं और लोग देने को भी तैयार रहते हैं कि भाई ये बहुत ही रेयर है प्रोडक्ट। जैसे कि एप्पल करता है, ऑफ़र देता है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, जो कि एक्साइटमेंट का काम करते हैं। और लॉन्च के जो इवेंट होते हैं, ये एक तरीके से माहौल बनाते हैं। इसके बाद कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि लग्जरी सर्विस ब्रांड्स जैसे कि स्टारबक्स एक बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है, बजाय प्रोडक्ट के वैसे भी बहुत अच्छा माहौल देता है। सिर्फ कॉफ़ी नहीं देता है वो, और स्नैक्स नहीं देता है, इसके अलावा वो बहुत अच्छा माहौल देता है। जब आप स्टारबक्स में जाएंगे तो आप सिर्फ कॉफ़ी का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ का जो एम्बियंस है, जो माहौल है, उसका भी आप पैसा दे रहे हैं। बरिस्ता है तो इन सब चीज़ों का आप पैसा दे रहे हैं। एनवायरनमेंट का, सिर्फ कॉफ़ी का ही नहीं, कैफ़े का जो माहौल है, इन सब चीज़ का वो वसूल लेते हैं एक तरीके से। सर्विस जो होती है उनकी, वो ऐड करती है वैल्यू। सर्विस काफ़ी अच्छी होती है उनकी, प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छी प्रीमियम सर्विस रहती है, जो प्राइस को बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट और इकोसिस्टम, जो कस्टमर को के साथ उनकी जो प्रेफरेंस है, वो कस्टमर को वो रहती है मद्देनज़र रख के कि भाई कस्टमर ने पैसा दिया है, तो एक तो उनके प्रीमियम कस्टमर हो गए, ऐसे छोटे मोटे कस्टमर होंगे भी नहीं उनके, करोड़पति उनके टाइम की वैल्यू होती है, तो उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं एक तरीके से। हालांकि आजकल तो लोग इंडिया में ईएमआई पे फ़ोन ले रहे हैं, और बाकी चीज़ वो अफोर्ड कर सकें चाहे ना कर सकें, लेकिन एप्पल ऐसी इमेज बन गई है। तो इसके अलावा जो है, जो मैं बता रहा था कि जो एप्पल है, एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट के लिए जाना जाता है और इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पे हर डिवाइस सीमलेसली मैन्युफैक्चर क्या वो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो उसमें आपको वो उसको सर्विस करके देंगे। सर्विस सेंटर होते हैं। जैसे कि एप्पल का स्टोर में अगर आप चले जाओ तो आपको सारे टेक सपोर्ट आपको मिल जाएगा और हाई लेवल मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, और कस्टमर उस चीज़ के लिए देने के लिए तैयार होता है पैसा, जब उसको दिखती है कि हाँ भाई हमें वो प्रेफरेंस दी जा रही है। इसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी प्राइस बढ़ाने में योगदान देते हैं। लार्ज स्केल का जो ऑपरेशन होता है, वो ब्रांड जैसे कि नाइकी है, स्टारबक्स है, ये पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। इनके पूरे वर्ल्ड में दुकानें हैं और स्टोर्स हैं, जिसकी वजह से मैनेज करने में ऑपरेशन कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं, सप्लाई चेन मैनेज करनी होती है, लेबर कॉस्ट होती है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कॉस्ट को बढ़ाने में प्रोडक्ट के। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हानि ना पहुँचे। तो बहुत सारे जो ब्रांड हैं, क्योंकि भाई ग्रेटर पावर्स कम्स विथ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इसमें रहता है जो बहुत सारे ब्रांड जैसे नाइकी, स्टारबक्स,
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे कि इथिकल ओरिजिनल सोर्स का एक तो वो इस्तेमाल करते हैं, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में वो अपना योगदान देते हैं, प्लास्टिक वगैरह का कम इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरल, जैसे कि आपने देखा होगा, हालांकि ये तो फ़नी सी बात लगती है एप्पल की, कि वो चार्जर नहीं देता है और बोलता है अलग से ख़रीद लो, लेकिन वो एक तरीके से संदेश देने की या कुछ भी देने की कोशिश कर रहा है कि हम चार्जर ना देखें और उस चीज़ में योगदान दे रहे हैं। और उनकी जो पैकिंग वगैरह होती है वो भी वो प्लास्टिक लेस होती है और काफ़ी लेस उसमें रहती है, जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में योगदान देते हैं, वो फैक्टर्स उसमें बहुत कम रहता है। तो ये प्लैनेट को योगदान देते हैं अच्छा बनाने में, और इसकी वजह से भी प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि प्लास्टिक चीप मटेरियल है, लेकिन उसी जगह वो पेपर का यूज़ करते हैं, लेस पेपर का, और एक तरह के उस तरह का मटेरियल का यूज करते हैं जिसमें जैसे वो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कई बार देखा होगा आपने खादी के कपड़े। लेकिन अगर हम एप्पल की बात करें तो उसमें बहुत पैकिंग वगैरह बहुत कम होती है और सिंपल पैकिंग रहती है, ज़्यादा उसमें प्लास्टिक या मेटल्स का यूज नहीं होता है। और वो रिसाइकलिंग पे भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं कि अच्छा रिसाइकलेबल हो, प्रोडक्ट रीयूजेबल हो। इसके बाद ये योगदान देते हैं प्रोडक्ट बढ़ाने में। इसके बाद प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी होती है उनकी, वो भी, जैसे कि प्राइस, हम लोग, हमारी साइकोलॉजी है कि ज़्यादा प्राइस होगा तो प्रीमियम ब्रांड होगा, महंगी चीज़ और बढ़िया चीज़, तो हम महंगे को रिलेट कर लेते हैं अच्छे से, तो इसकी वजह से भी वो प्राइस अपना हाई रखते हैं, जो कि एक लग्जरी का हमें स्टेटस योगदान देता है। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है प्राइस की, जहाँ पे कस्टमर हाई प्राइस को बेटर क्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं। एप्पल अपने प्रीमियम प्राइस इसीलिए रखता है कि हम एक्सपेंसिव रखेंगे प्राइस को, तो कॉम्पिटिटर एक तो बहुत सारे हैं, तो कॉम्पिटिटर वो तो छोटे छोटे हैं, वो नीचे नीचे रह जाते हैं, सस्ते सस्ते में खेलते हैं, ये बड़ा गेम खेलते हैं महंगे में ऊंची हाई प्राइस करके, और लोग देने को भी प्राइस तैयार होते हैं, क्योंकि वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन वगैरह काफ़ी उनका अच्छा रहता है, तो वो कस्टमर भी खुशी खुशी देने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इसमें बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं वो प्राइस स्ट्रेटजी शुरू में, जैसे कि उन्होंने प्रोडक्ट के लॉन्च में हाई रखा प्राइस, लेकिन धीरे धीरे वो गिराते हैं टाइम के साथ। जैसे जब एप्पल अपना फ़ोन रिलीज़ करता है, जैसे अभी आईफोन 16 रिलीज़ हुआ है कल परसों, तो उसमें क्या रहा है, प्राइस बहुत हाई है उसका। इससे पहले जो आईफोन 15 आया था उसके प्राइस अब एकदम डाउन हो गए, जितने जब आईफोन 15 रिलीज हुआ था तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। अब ऐसे ही आईफोन जब 17 आएगा अगले साल, जैसे वैसे तो ये हर साल अपना एक आईफोन लेके आ जाते हैं, आईफोन 17, आईफोन 18, और कुछ मेरे को तो ऐसा लगता है बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ ऐसा करते नहीं है कि भाई इस बार हमारे में थोड़ा कर्व ज़्यादा है, या इस बार हमारे कैमरे में 1 पिक्सल बढ़ गया है, इस बार हमने 0.1 इंचेस बढ़ा दिया, इस तरह की छोटी मोटी बात लेके आ जाते हैं और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं हर साल। तो ये भी योगदान देता है कि भाई शुरू में महंगा निकालना, बाद में धीरे धीरे डिस्काउंटेड प्राइस में दे देना, और प्रमोशन वगैरह से। इससे क्या रहता है, प्रीमियम कस्टमर भी कवर हो जाते हैं, और जो जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, यानी कि जो सस्ते में लेना चाहते हैं, वो वेट करते हैं, वो भी बाद में ले लेते हैं। तो एक तरीके से ये ज़्यादातर लोगों को कवर कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं जो लो प्राइस करके। अब ये ब्रांड्स इतने महंगे क्यों होते हैं, अब हम और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि नाइकी, ये अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है फुटवियर में। नाइकी बहुत इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, शूज़ के, कि भाई शूज़ कैसे बने, जो एथलीट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसे, परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस हो, ऐसे शूज़ कैसे। जैसे कि नाइकी का वेपर फ्लाई टेक्नोलॉजी है, वो 3-4% बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट ट्रेनिंग के 3-4% बढ़ा देती है परफॉर्मेंस एथलीट की। तो इन चीज़ों से भी प्रभाव पड़ता है टेक्नोलॉजी की, जो इनोवेशन होती है। हाई टेक मटेरियल का यूज होता है मैराथन वगैरह में, इन शूज़ में, या जो भी इनके गियर हैं। एडिशनल इसके बाद क्या होता है, सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं, जैसे कि ली ब्रॉन जो
बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है और वो अपने चार्जेस लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेस्टीज और प्राइस दोनों बढ़ता है। इसके बाद स्टारबक्स, ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं बेचते हैं, इसके साथ ये बहुत ही प्रीमियम कॉफ़ी कल्चर भी बनाने में योगदान देते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने में और बहुत अच्छी क्वालिटी के बीन्स का ये सोर्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और प्रमोट करते हैं इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि सच्चा सौदा करते हैं ये। अब भाई ये तो यही कहेंगे, लेकिन जैसे कि फेयर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ये, और ऐसा ये दावा करते हैं, और इसकी वजह से ये ज़्यादा प्राइस, प्रीमियम प्राइस होने में योगदान अदा करते हैं ये सारे फैक्टर। इसके बाद एप्पल भी जाना जाता है, वो बिलियंस स्पेंड करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से यूजर फ्रेंडली कटिंग एज प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो पाता है, और वो सोचते हैं कि हम वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि वो कुछ हद तक क्रिएट भी कर रहे हैं, लेकिन बस यही शिकायत रहती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस उतना नहीं है। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो हमें कुछ कुछ प्राइस जायज़ लगने लगता है, ये सारे अगर हम फैक्टर्स देखें। जैसे कि प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ये, जैसे मैंने बताया टाइटेनियम, इन सब चीज़ों का, और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे फेशियल रिकग्निशन होता है, हाई अल्ट्रा डेफिनिशन कैमरा होते हैं इनमें, और इसको वाटरप्रूफ वगैरह और बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं इसमें, फायर टेस्ट और नाइफ टेस्ट, इसको ड्रॉप टेस्ट, तो इन सब टेस्ट में ये पास होता है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट हाई होती है, और इकोसिस्टम में भी ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और एप्पल की डिवाइस आपस में बहुत अच्छे से वो हो पाती है। अब हम शॉर्ट में जान लेते हैं, जैसे कि ब्रांड्स जैसे नाइकी, स्टारबक्स, एप्पल कॉस्टली हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट से ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट ही उनकी कॉस्ट प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती है, और भी बहुत सारी एडिशनल बैकग्राउंड में चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस देना, इनोवेशन, इमोशनल कनेक्शन बनाना, और जिसकी वजह से लोग पैसा देने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। और बहुत सारी ब्रांड वैल्यू, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी और कस्टमर का एक्सपीरियंस, इन चीज़ों की वजह से, कैंपेन्स, इन चीज़ों की वजह से प्राइस बहुत हाई होता है और प्रीमियम होता है। तो इसमें बहुत डिबेट हो सकती है कि फिर भी ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ब्रांड्स भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, वो उतने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं करते हैं। एक हद तक वो टेक्नोलॉजीज़ को कॉपी करते हैं, दूसरे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारे ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं अपनी, और इनोवेशन और बहुत अच्छी सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, ये सब चीज़ों की हमने बात कर ली। तो ये था, इसी तरह की हम जानकारी भरी वीडियोस में मिलते रहेंगे। थैंक यू।